खबर है कि पाकिस्तान चीन के बाद अमेरिका को भी अपना एक बंदरगाह देने का ऑफर कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार इस कोशिश में जुट गई कि अमेरिका उसकी जमीन पर आधुनिक बंदरगाह यानी पोर्ट बनाए। यानी जिस तरह चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बनाया, उसी तरह अमेरिका भी पाकिस्तान के पोर्ट में हजारों करोड़ों का निवेश करे। हालांकि पाकिस्तान ने इस तरह की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका भी इस पर कुछ भी बोलने से बचता दिखा। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान बंदरगाह को लेकर अमेरिका के साथ एक बड़ी डील करने की कोशिश में है। दावा है कि यह सौदा 120 करोड़ डॉलर यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए का होगा और इसके तहत पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक और विशालकाय बंदरगाह बनाए जाने की योजना की बात सामने आई। वहां अरब सागर के किनारे पर मौजूद पासनी नाम के गांव में पोर्ट बनाने के प्लान का दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका उस बंदरगाह को सिर्फ बनाएगा ही नहीं बल्कि उसे चलाएगा भी, ठीक उसी तरह जैसे चीन की मदद से बलूचिस्तान में बना ग्वादर पोर्ट पिछले साल से ही व्यापार के लिए खोला जा चुका है। और इसी बीच फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है कि पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह चीन को देने के बाद अमेरिका को भी एक बंदरगाह देने की तैयारी कर ली। हालांकि पाकिस्तान ने इस तरह की खबर से इनकार किया और अमेरिका ने भी इसकी पुष्टि नहीं की। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपना एक पोर्ट यानी बंदरगाह अमेरिका को देने का प्लान बना रहा है। दावा है कि वो पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पासनी नाम के गांव में डेवलप किया जाएगा। हालांकि अरब सागर के किनारे मौजूद पासनी गांव में पहले ही छोटा सा एक बंदरगाह है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है कि वहां 120 करोड़ डॉलर यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक बड़ा और आधुनिक बंदरगाह बनाया जाएगा। दावा है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और उनके सलाहकारों ने अमेरिका से सौदा करने की भी बात की है। हालांकि पाकिस्तान ने पासनी पोर्ट अमेरिका को दिए जाने की खबरों को खारिज कर दिया। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि पासनी में बनने वाले पोर्ट को अमेरिका चलाएगा और उसका इस्तेमाल व्यापार के लिए होगा। लेकिन बात सिर्फ व्यापार की नहीं, क्योंकि पासनी बंदरगाह रणनीतिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वो पोर्ट अमेरिका के हिस्से गया तो उससे 36 का आंकड़ा रखने वाले ईरान और चीन की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि पासनी से ईरान की दूरी भी ज्यादा नहीं है। चीन का ग्वादर पोर्ट भी वहां से महज 1.5 से 2 घंटे के फासले पर है। ऐसे में अमेरिका वहां चीन और ईरान के नजदीक अपनी ताकत बढ़ाने का काम कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पासनी पोर्ट को बलूचिस्तान में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में एक रेकोडीक खदान से भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जो बंदरगाह से खदान तक पहुंचेगी। रेकोडीक खदान में बड़े पैमाने पर सोना और तांबा होने का अनुमान लगाया गया है। रेलवे लाइन बनने के बाद खदान से निकलने वाले सोने और तांबे को ट्रेन के जरिए दूसरी जगहों पर आसानी से भेजा जा सकेगा। इतना ही नहीं, पासनी बंदरगाह का इस्तेमाल खदान से निकलने वाले सोने और तांबे को एक्सपोर्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। यानी यह बंदरगाह अमेरिका के लिए दोनों हाथों में लड्डू देने जैसा साबित हो सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पासनी को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है उसकी लोकेशन। बलूचिस्तान का पासनी गांव ईरान से सिर्फ 100 मील की दूरी पर है, जबकि चीन का ग्वादर बंदरगाह वहां से महज 70 मील दूर है। ग्वादर बंदरगाह को चीन ने बनाया है और ये सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। अगर अमेरिका को पासनी में बंदरगाह मिलता है तो वो चीन और ईरान के करीब अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। इसके अलावा भी पासनी में बड़ा बंदरगाह बनाया जाना कई मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक वहां से एक रेलवे लाइन भी बिछाई जाएगी जो बलूचिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मौजूद रेकोडीक नाम की खदान तक जाएगी। रेकोडीक में सोना और तांबा होने का अनुमान है और ये खदान दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में एक है। यानी पासनी पोर्ट प्रोजेक्ट पूरा होने पर खदान से निकलने वाले सोने और तांबे को दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पासनी बंदरगाह का पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में होगा। यानी वहां से होने वाले व्यापार पर उसी की पकड़ रहेगी। खबरों के मुताबिक इस डील की चर्चा शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के अमेरिकी दौरे पर हुई थी, तब जब वो ट्रंप से मिले थे। दावा किया गया कि इस दौरे पर पाकिस्तान के कुछ अफसरों ने अमेरिका के अफसरों से पासनी प्लान को लेकर बातचीत की थी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया था कि वहां बंदरगाह बनाया जाएगा, कोई मिलिट्री बेस नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिकी सैन्य अड्डा होना चीन को नाराज कर सकता है। जबकि पाकिस्तान एक दूसरे के विरोधी माने जाने वाले चीन और अमेरिका को एक साथ साधने में जुट गया। मतलब वो एक बार में 2 नावों की सवारी कर रहा है। यानी वो चीन को नाराज भी नहीं करना चाहता और अमेरिका से सौदा भी करना चाहता। दावा किया गया कि ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के कर्ज के जाल में वो बुरी तरह फंस चुके पाकिस्तान ने
उससे निकलने के लिए हाथ पांव मारने तेज कर दिए। और माना जा रहा है कि इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने के मकसद से उसे पासनी बंदरगाह वाला ऑफर दे दिया, क्योंकि चीन से लिए गए भारी भरकम कर्ज को लौटाने की उसकी हालत नहीं लग रही। लेकिन फजीहत के डर से पाकिस्तान खुलकर यह बात कहने से भी रहा। हालांकि पाकिस्तान ने पासनी पोर्ट अमेरिका को दिए जाने की खबरों को खारिज कर दिया, लेकिन वो मना भी ये कहकर कर रहा है कि पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका से जो भी बातें हुई वो सिर्फ शुरुआती थी। पासनी पोर्ट की चर्चा तब तेज हुई जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर पहुंचे थे। वहां वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। खबरों के मुताबिक आसिम मुनीर के सलाहकारों ने अमेरिका के कुछ अफसरों से बात की थी और बात यह थी कि पासनी में एक बंदरगाह बनाया जाए, लेकिन साफ साफ कहा गया कि यह कोई मिलिट्री बेस नहीं होगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ व्यापार के लिए होगा, जैसे खनिजों को जहाजों से दुनिया भर में भेजना। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं होगा जब पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी जमीन देने की योजना बनाई हो। अमेरिका पहले भी कई बार पाकिस्तान की धरती और उसके सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर चुका है। 1950 के दशक में जब कोल्ड वॉर चल रही थी, तब भी अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस से अपने जासूसी विमान उड़ाए थे, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने थे। हालात ऐसे थे कि किसी भी समय जंग छिड़ सकती थी। इसलिए अमेरिका और सोवियत यूनियन के एक दूसरे पर कड़ी नजर रखने की जरूरत थी। इस मामले में पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। उसने अमेरिका के जासूसी विमानों को पेशावर एयरबेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। वो विमान वहां से उड़ान भरने के बाद सोवियत यूनियन के अड्डों की निगरानी करते थे। यही नहीं, साल 2001 और उसके बाद भी अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों का इस्तेमाल किया था। अफगानिस्तान जंग में पाकिस्तान के बेस से अमेरिका ने ड्रोन हमले किए, जासूसी की, सैन्य सामान तक भेजा था। यानी पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो कई बार अमेरिका को अपनी जमीन दे चुका है। 1950 के दशक में कोल्ड वॉर के वक्त पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस से जासूसी का काम होता था। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन सीधी लड़ाई नहीं लड़ते थे। तब पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन की जासूसी के लिए अमेरिका को अपना एयरबेस दिया था। अमेरिका का जासूसी विमान U-2 पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस से उड़ान भरता था और सोवियत यूनियन की तस्वीरें लेता था। लेकिन 1960 में एक U-2 विमान को सोवियत संघ ने मार गिराया और पायलट को पकड़ लिया था। बहुत बवाल हुआ था। फिर भी पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की, और इन सबके बदले अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, साल 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर जंग शुरू की थी, तब भी पाकिस्तान ने अपने कई एयरबेस अमेरिका को दे दिए थे। साल 2001 से 2018 तक अमेरिका ने पाकिस्तान के उन सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर हजारों ड्रोन हमले किए थे। यानी पाकिस्तान का अपनी जमीन को लेकर कोई दीन ईमान नहीं है। वो कभी चीन के आगे झुक जाता है, कभी अमेरिका के आगे झुक जाता है। हालांकि पाकिस्तान में पासनी प्रोजेक्ट को लेकर ऐसा माहौल बनाया गया कि इसकी वजह से वहां के हालात बदल जाएंगे। निवेश आएगा तो गर्त में जा रही अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। यानी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही लोगों को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए जाने लगे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब वहां इस तरह की बातें उड़ाई गई। इससे पहले CPEC प्रोजेक्ट को लेकर भी इसी तरह के दावे किए गए थे, लेकिन नौकरी और व्यापार बढ़ाने के नाम पर लोगों की जमीनें कब्जा ली गई थी। यही वजह रही कि CPEC के विरोध में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कई बार हिंसक प्रदर्शन हुए। लेकिन खबर है कि इसके बाद भी पाकिस्तान ने वहां अमेरिका को पासनी पोर्ट देने की तैयारी कर ली। पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट को इस तरह बताया जाने लगा कि इसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों की किस्मत बदल जाएगी और उन्हें महंगाई और बेरोजगारी समेत कई समस्याओं से राहत मिलेगी। लोगों को सपने दिखाए जाने लगे कि अगर अमेरिका इस योजना में निवेश करता है तो बलूचिस्तान में रोजगार बढ़ेगा, रेलवे बनेगी और खनिजों का व्यापार होगा। हालांकि इस तरह के सपने तब भी दिखाए गए थे जब चीन को ग्वादर पोर्ट दिया गया था। लेकिन इसका कोई भी फायदा बलूचिस्तान में रहने वाले बलोच लोगों को नहीं मिला, बल्कि उनकी जमीनें भी हथिया ली गई। यही वजह रही कि आए दिन बलूचिस्तान से विद्रोह की तस्वीरें आती रहती हैं। आशंका जताई गई कि बलूचिस्तान के लोग पासनी पोर्ट को अमेरिका को दिए जाने का भी विरोध कर सकते हैं। हालांकि वो राजी भी हो गए तो पाकिस्तान के लिए चीन को संभालना भी टेढ़ी खीर साबित होगा, क्योंकि चीन ने CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $62 बिलियन यानी 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश कर रखा है। इसी के तहत चीन ने बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया है। ऐसे में उसके दुश्मन अमेरिका को पासनी प्रोजेक्ट मिला तो वो ग्वादर के ठीक बगल में होगा। ये चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी जोखिम वाली बात होगी, क्योंकि अगर चीन नाराज हो गया तो CPEC रुक सकता है और पाकिस्तान का कर्ज चुकाना मुश्किल हो सकता है।